नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं NMMS 2024 का जो पेपर नंबर 2 है उसका मैथ्स वाला पोर्शन। हमारे पास जो मैथ्स का पोर्शन था वो लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास मैथ का, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह संख्या जिसके अंत में शून्य सम संख्या में हो। कहने का मतलब है कि अगर अंत में 2 जीरो होगी तो वो किसी न किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दो संख्याओं के योग। प्रश्न नंबर 38 है हमारे पास, निम्नलिखित में से 21 और 22 के वर्गों के बीच का अंतर क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 43। अगला प्रश्न है हमारे पास 39, दर्शिल प्रतिदिन 750 मिलीलीटर दूध का सेवन करता है, 3 सप्ताह में वो कितने लीटर दूध का सेवन करेगा। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 15 सही 3/4 लीटर का वो 3 सप्ताह में दूध पी लेगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरस त्रिक कौन सा है इनमें से। जो फॉर्मूला है आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है, 2n, n² - 1 n² + 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास 41 है, यदि टॉफ़ियों के पैकेट को 48 बच्चों के बीच बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिलेगी। यदि 8 बच्चे कम कर दिए जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर 48 बच्चों में एक टॉफ़ी का पैकेट बांटे तो हर एक बच्चे को 5-5 टॉफ़ियाँ मिलती हैं। अगर 8 बच्चे उस दिन एब्सेंट रहते हैं तो हर एक बच्चे को अब कितनी टॉफ़ियाँ मिलेगी, तो हर एक बच्चे को अब मिलेगी 6 टॉफ़ियाँ। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 42 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 2 कथन दिए होते हैं। तो आपने बताना है कि कथन 1 और कथन 2 इनमें से कौन सा सही है या दोनों सही है कि कोई दोनों ही गलत है। तो जैसे आपके पास P नंबर का कथन है क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है कि हर एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, जिसको हम काउंटेबल नंबर्स होते हैं जो। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये होती है हमारे पास परिमेय संख्या। अब यहाँ पे बोला है कि हर एक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या अगर हमारे पास -5 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम लिख सकते हैं, या माइनस की अगर कोई संख्या है -2/3 है, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कथन P सत्य है लेकिन Q कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, अब आपके पास एक स्टेटमेंट दिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए, उसके बेस पे हमारे पास एक डायग्राम बनाए समानांतर चतुर्भुज। अब आपने यहाँ पे जो समानांतर चतुर्भुज में x, w, u और v ये कोण थी, इनको निकालना है। तो इसका जो निकालने का तरीका आपको पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज में होते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पे ये कोण इसके बराबर होगा, इसका कोण इसके बराबर होगा। ये बेसिक सा नियम है, आपने 8वीं क्लास में इसको भी पढ़ा ही है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या पूछा गया था, कोण यू का माप क्या होगा। जो ये वाला कोण है ये किसके बराबर होगा, कोण यू ये वाला कोण है ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 2, कोण W का माप क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, बराबर। अगर ये कोण 108 है तो इसके सामने वाला कोण W किसके बराबर हो जाएगा, 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कोण V का माप क्या होता है। देखो हमारे पास B ऊपर है और U नीचे है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जेड जैसी आकृति बन रही है। तो अगर जेड जैसी आकृति बनती है तो इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर U हमारे पास 30 डिग्री का आया है तो V भी हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का ही कोण आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 45
क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बैग में लाल गेंदे x लाल गेंदे है, x जमा 5 नीली गेंदे है और 3x जमा 10 सफ़ेद गेंदे हैं। यदि सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 11/18 है तो नीली गेंदों की संख्या क्या होगी हमारे पास 20 होगी। लाल गेंदे हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपको इसको करना कैसे था, टोटल गेंदे निकाल लो आप, जैसे x जमा x प्लस 5 और क्या है 3x जमा 10, तो टोटल गेंदे निकालो। अब हमारे पास जो प्रायिकता दी थी 11/18, तो क्या था हमारे पास प्रायिकता निकालने के जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आप यहाँ से आसानी से इसको फॉर्मूला लगा के इसका निकाल सकते थे, और जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 20। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 47 है, दिवाकर को चौकोर आकार के एक पार्क की बाड़ लगानी है। पार्क का क्षेत्रफल 16 हेक्टेयर है। यदि बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर है तो पार्क का में बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, तो बाड़ लगाने का खर्चा आएगा ऑप्शन नंबर 4 8,000 रुपये का उसका खर्चा आएगा। कि अगर 1 मीटर बाड़ लगाने का 5 रुपये आता है तो 16 हेक्टेयर में उसको अगर बाड़ लगाने तो कितना आएगा 8,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 48, किसी संख्या के घनमूल को जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा 512। प्रश्न नंबर 49 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक संख्या का घन सदैव ऋणात्मक ही होता है। जैसे मान लो -1/3 है तो हमेशा कितना आएगा, ये -1 ही आएगा। अगर मान लो 2 की घात हम 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है लेकिन -8 आएगा, तो हमेशा ऋणात्मक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ से फिर से एक आपके पास स्टेटमेंटें दी है बहुत सारी। अब यहाँ पे इसको पढ़ के आपने जो नीचे क्वेश्चन दिए है 50 से लेकर 52 तक 2 क्वेश्चन दिए, इनको आपने इस टेबल को पढ़ के बताना है। अमन 3 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, जो अमन और जॉन है, 2 दोस्त है, एक लगाता है आयताकार ग्राउंड में इसके चक्कर लगाता है और एक लगाता है वर्गाकार आकार में चक्कर लगाता है। तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी दी है, a+2bc, और ab जो चौड़ाई कितनी दी है, ab - 2bc। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चक्कर लगाना है तो क्या निकालना पड़ेगा हमारे को, इसका क्षेत्र हमारे को निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप, कि अगर यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर ली। फिर अगर ये 3 चक्कर लगाता है तो कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 AB। इसके बाद का जो हमारे पास है प्रश्न नंबर 51 है, जॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। जॉन जो एक चक्कर में दूरी तय करता है वो करता है ऑप्शन नंबर 1 12x जमा 16y। फिर प्रश्न नंबर 52 है हमारे पास, यदि अमन पार्क के चक्कर चारों और 5 चक्कर लगाता है और जॉन 6 चक्कर लगाता है तो उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो उन दोनों के द्वारा जो दूरी तय करी गई है वो है 20 AB, तो जॉन ने करी अगर 5 चक्कर लगाता है, और 72x जमा 96y किसके द्वारा दूरी तय की गई है, जॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 53, 3 दोस्तों की औसत आयु 50 वर्ष है, जिनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। सबसे छोटे की आयु ज्ञात करनी है। जो छोटे वाला है हमारे पास 3 वाला, इसकी आयु निकालनी है आपने, वो कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो इसको प्रश्न नंबर 53 का करने का भी बहुत ही आसान तरीका था। क्या दिया आपके पास, रेशो में दिया है, और ऊपर क्या दिया, ये औसत आयु दी है, मतलब कि एवरेज दिया है। तो एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर बटे टोटल नंबर। तो हमारे पास ये कितना आना था, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 वर्ष।
अगला प्रश्न है हमारे पास, एक दुकानदार के पास 525 रुपये प्रति पुस्तक मूल्य की 52 गणित की पुस्तकें हैं। खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। यदि प्रत्येक पुस्तक की कीमत 21 रुपये अधिक हो तो वह उस धनराशि में कितनी पुस्तकें खरीदेगा? वो उस राशि में सिर्फ 50 पुस्तकें ही खरीद पाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 55। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। इन कोणों का माध्य कोण कितना है? 32 डिग्री है। चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या होगा? जो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, 16 डिग्री, 32 डिग्री और 48 डिग्री और 264 डिग्री। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो मैथ्स का पोर्शन है हमारे पास, जो 20 क्वेश्चन आए थे वो समाप्त होता है। जल्द ही आपके सामने दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। और जो पेपर नंबर 1 था मैथ का पेपर, जिसमें सारे बच्चे स्कोर करते हैं, ये जो पेपर नंबर 2 होता है, आपको इसमें भी पास होना तो होता है। कम से कम आपको इसमें 40% नंबर लेने ही होते हैं, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। आपका पहला पेपर तभी चेक होगा। अगर आप दूसरे पेपर में फेल है तो और आपके चाहे पहले पेपर में 90 में से 80 नंबर पे, तभी आप कंसिडर नहीं होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपके जो पेपर नंबर 2 है वो क्वालिफाई हो गया होगा।